श्री ठाकुर जी की लीलाओं को जानने की बहुत आतुरता है। इस जीवन में उनके दर्शन पाकर इस जीवन को कृतार्थ करना, मुझे उनसे मिलने की, उनकी लीलाओं को जानने की बहुत ज्यादा आतुरता है। कृपया मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए श्री ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में। स्वामी जी, प्रभु की लीला को जानने की जो आतुरता आपको हुई है, इसे देखकर तो मैं स्वयं भी अचंभित हूँ। इस कलयुग में आपकी ये भावनाएं, मुझे जान पड़ता है स्वामी जी कि ये प्रभु की ही लीला है तथा उन्हीं की लीला का चमत्कार है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप श्री गोसाई जी के शरण में जाएं, क्योंकि इस कलयुग में श्री गोसाई जी के वश में ही श्री ठाकुर जी हैं। क्या कहा आपने? श्री गोसाई जी के वश में श्री ठाकुर जी हैं? जी स्वामी जी, श्री गोसाई जी के वश में ही श्री ठाकुर जी है। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप उनकी शरण में जाएं, उनसे आग्रह करें, उनसे विनती करें, यानी किसी भी तरह वे आपकी बात स्वीकार कर ले। ठीक कहते हो तुम मदन गोपाल। मैं भी वैसे बहुत से यही सोच रहा था, पर किसी लौकिक कारणों के वजह जाना नहीं हो पा रहा है। मेरा ये विचार है कि इस रात्रि हम लोग यही विश्राम कर लेते हैं, कल प्रातः घर चलेंगे उनसे मिलने। जी स्वामी जी, जैसा आप उचित समझे। चलिए हम लोग गोकुल के ठकरानी घाट पर चले, वहाँ श्री गोसाई जी संध्या पूजन कर रहे हैं, दर्शन करें। अरे मदन गोपाल, क्या ये श्री गोसाई जी हैं? क्या तुम इनकी बात कर रहे थे? क्या हमें ऐसे प्रभु से मिलने का मार्ग मिलेगा? ये तो कोई कर्मकांडी रूपी कार्य कर रहे हैं। ये तुम किसके बारे में बात कर रहे थे? स्वामी जी, उसकी मार्ग से ऊपर से बहुत सी क्रियाएं की जाती है। क्रियाएं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा विस्तार से बताइए। आपके संशय को तो श्री गोसाई जी अपने प्रेम बल से ही दूर करेंगे। थोड़ा रुकिए, थोड़ा देखिए। अरे गोविंदा, तुम यहाँ कैसे? दंडवत महाराज, अभी आया हूँ। फिर आना। एक बात बताओ, मैंने तो इनसे कभी पहली बात नहीं की है और कभी कोई मुलाकात भी नहीं हुई है, तो फिर ये मेरा नाम कैसे जानते हैं? स्वामी जी, यहाँ सभी कार्य भगवत इच्छा से ही होता है। आपका यहाँ आना भी भगवत इच्छा ही थी, तभी तो श्री गोसाई जी ने आपको पहचान लिया तथा आपके नाम से आपको संबोधित किया। इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। पर मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। भगवत कृपा है। चले घर में पूर्ण पुरुषोत्तम विराजमान है और दूसरी तरफ आप कर्मकांडी रूपी कर्म करते हो। इसका क्या रहस्य है? गोविंदा, श्री ठाकुर जी भक्ति एवं प्रेम की ही लीला विकास करते हैं, जो पुष्प रूप है। इसी कोमल पुष्प की रक्षा कर्म मार्ग रूपी काटों से करनी पड़ती है, क्योंकि रक्षा के बिना तो फूल खिलते ही नहीं है। आपकी इस प्रकार से मुझे श्री ठाकुर जी और आपके स्वरूप का ज्ञान हो रहा है, अन्वेषण हो रहा है। कृपया आप हम पर थोड़ी और कृपा करें। गोविंदा,
जाओ श्री यमुना जी में स्नान करके आओ, मैं तुम्हें नाम निवेदन दूंगा। जो आ गया। अभी क्या बैठिए गोविंदास, मैं अंदर खबर लाता हूँ। ये लो गोविंदास, अब जो मैं कहूँ उससे मेरे बात दोहराओ। इसे पहन लो गोविंदास। अब क्या गया है महाराज? प्रभु, आपको मेरे साथ चलना है ना? वन में खेलने। जय श्री कृष्ण गोविंदास। जय श्री कृष्ण। आज क्या बात है? मंदिर में बड़ा सुनसान है। हाँ गोविंदास, राजभोग आरती हो चुकी है तथा सभी वैष्णव दर्शन कर अपने अपने घर पधार चुके हैं, इसलिए शायद आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुनसान है। क्या कहा आपने? राजभोग आरती आ चुकी है। श्री ठाकुर जी तो वैसे मेरे साथ खेल रहे थे, तो राजभोग किसको मिला और आरती किसकी की? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठाकुर जी आपके साथ वन में खेल रहे थे? मैं भ्रमित हो गया हूँ गोविंदास। एक काम करिए, आप जाइए और मुखिया जी से कहिए कि श्री ठाकुर जी को वापस जाए तो घर आए और उनकी आरती करें। ठीक है, जैसा आप मुझे समझो। माइक बंद है क्या माइक? आज गोविंदास जी ने मुझे दूसरी बार आपको बुलाया है। मुझे क्षण में है महाराज। गोविंदास जी श्री ठाकुर जी को अखंड भूमंडल का अधिपति समझते हैं, तो फिर वो ये क्यों नहीं समझते कि श्री ठाकुर जी कई जगहों पर स्थित होकर, कई रूप धरकर कहीं भी खेलाएं कर सकते हैं, कहीं भी लीलाएं कर सकते हैं। फिर वो एक रूप में गोविंदास जी के साथ वन में खेल रहे हो और दूसरे रूप में श्री मंदिर में राजभोग कर रहे हो। फिर दूसरी बार राजभोग करने की क्या आवश्यकता थी महाराज? जरूरी थी गोविंदास जी की भावनाओं को आप शास्त्रों के अनुसार शास्त्र कथन से नहीं आ सकते। श्री ठाकुर जी अनंत ब्रह्मांड के अधिपति हैं, इसमें गोविंदास को कोई शंका नहीं है। वे आज अनंत अखंड असीम है। उनकी लीलाएं, उनकी अखेलियाएं हमारे आपके
हम सब की समझ है। श्री गोवर्धन सर की तो सर गोविंद दास के साथ मन में खेल रहे थे। फिर स्वरूप तो राजकोट के लिए पहुंच रह गए। तो गोविंद दास ने स्वरूप को राजकोट करवाने को कहा। तो स्वरूप ने तो पहली बार ही राजकोट करोगे, इसे आप दूसरी बार करेंगे। गोविंद दास की माताएं खुश है, इसलिए कोई शंका नहीं है। ऐसा मेरा निर्णय है। जय महाराज, एक बात और कहनी थी। कहिए मुद्दा जी। गोविंद दास जी राजभोग आरती के कोई भी प्रसाद ले लेते, यह तो उचित नहीं है सरकार। क्या कहा आपने? गोविंद दास जी राजभोग आरती के खुद ही प्रसाद लेते हैं? नहीं मुद्दा जी, ऐसा नहीं हुआ होगा। जरूरी आपको कोई भ्रम हुआ। नहीं महाराज, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, पर आप गोविंद दास को समझ गए। जैसी आज्ञा महाराज। सब कुछ प्रभु की इच्छा से ही हुआ। क्योंकि एक बार गोविंद दास को कैसे करना होगा, शायद कोई हिंदी का प्रकट हो जाए। प्रसाद देने के हो, क्या ये सच है? ये सच है सरकार, पर मैं परवश हूँ। गोविंद दास, राजभोग आरती पीछे प्रसाद देना ही उचित है, ऐसा ही शास्त्र में कहा गया है। कल से तो राजभोग आरती पीछे प्रसाद देना, ऐसी मेरी आज्ञा है। अरे मेरा गोविंद कहाँ है गया? मैं कब से उसकी राह देख रहा हूँ। तूने कहीं से देखा से गंगा? ना मैंने भी नहीं देखा। तू कहाँ रह गया? तू साफ में कहा। अरे गोविंद, तुम कहाँ रह गए? मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। मैं कब से इधर से उधर टहल रहा हूँ। तुम्हें मालूम है ना, मुझे खेलने में देर हो जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी उस भागवत के दर्शन को लेके तो मुझे वापस भी आना होगा। क्षमा चाहता हूँ प्रभु, पर श्री गोसाई जी ने मुझे आज्ञा की है कि मुझे राघव के पीछे ही प्रसाद लेना है। अच्छा, तो ये बात है, तो तुम गुरु आज्ञा ही मानो और प्रसाद ही लो। बिना भोजन किए ही आपके साथ वन में खेलने आना पड़े। ठीक है, तो अब पधारे प्रभु। बिहार का
गोविंदा